तो आज जो एमएसएन का फ्रैक्चर टॉपिक है हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द बोन इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ग्रेटर देन इट्स एब्जॉर्ब। अ बोन में बी कम्प्लीटली आर पार्सली फ्रैक्चर्ड इन एनी नंबर ऑफ फेज लाइक क्रॉस वाइज, लेंथ वाइज आर मल्टीपल पीसेस। फ्रैक्चर तब होता है जब किसी बोन में उससे ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्चर एक बोन में फ्रैक्चर कम्प्लीटली हो सकता है या तो बोन पार्शली फ्रैक्चर भी हो सकती है। कई तरीके जैसे कि क्रॉस वाइज भी फ्रैक्चर हो सकती है, लेंथ वाइज भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है या मल्टीपल पीसेस में भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे इसके डेफिनेशन। फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ बोन्स ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर आर बोन्स। मतलब फ्रैक्चर उस कंडीशन के कहते हैं जब किसी बोन्स की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाता है या रुकावट आ जाती है। किसके कारण? कि अगर किसी बोन्स में एक्सेसिव प्रेशर आता है, एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना प्रेशर देना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर जब पड़ता है बोन्स में तो बोन्स क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं, जिस कंडीशन को फ्रैक्चर कहती है। फ्रैक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय separation of bone into two or more pieces resulting from direct or indirect force। फ्रैक्चर उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बोन्स का सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन यानी बोन्स अलग अलग हो जाती है दो या दो से ज़्यादा पीसेस में। किस कारण? या तो डायरेक्ट फोर्स के कारण या इनडायरेक्ट फोर्स के कारण। डायरेक्ट फोर्स कैसे? यानी कि पंचिंग के कारण, किक के कारण, ये डायरेक्ट फोर्स के कारण अगर फ्रैक्चर हुआ तो। इनडायरेक्ट फोर्स जैसे कि ट्विस्टिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, अगर इसके कारण फ्रैक्चर हो रहा है तो इनडायरेक्ट फोर्स से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के दो टाइप से कॉजेज, एक ट्रॉमेटिक कॉजेज, दूसरा नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज। तो फर्स्ट हम ट्रॉमेटिक कॉजेज देखते हैं। ट्रॉमेटिक कॉजेज में पहला है एक्सीडेंट एंड इंजरीज। मोस्टली सबको पता है कि फ्रैक्चर मोस्टली एक्सीडेंट और इंजरीज के कारण होता है, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इनके कारण बोन्स क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती हैं या सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाता है बोन्स का, जिससे फ्रैक्चर होता है। नंबर सेकेंड है इनडायरेक्ट फोर्सेस। इनडायरेक्ट फोर्सेस सच एज ट्विस्टिंग आर बेंडिंग कैन आल्सो कॉज फ्रैक्चर। इनडायरेक्ट फोर्सेस जैसे कि ट्विस्ट हो जाना बोन्स का या बेंड हो जाना बोन्स का, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। ट्विस्टिंग मुड़ जाने के कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे कि हैंड ट्विस्टिंग हो गया, एंकल ट्विस्टिंग हो गया, एंकल में स्प्रेन हो गया उससे। पेनिट्रेटिंग इंजरीज, गन शॉट वुंड्स आर स्टैब वुंड्स कैन कॉज फ्रैक्चर। गन शूट हो गया, अगर किसी को गन से शूट कर दिया उसके कारण जो वुंड होता है वो गन शॉट वुंड, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। स्टैब वुंड यानी का किसी को शार्प ऑब्जेक्ट से वुंड हुआ है, तेज धार वाली चीज़ से वुंड हुआ है, उसे स्टैब वुंड कहते हैं, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। बोन को वो डैमेज कर सकता है, बोन को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट इंजरी। फ्रैक्चर्स कैन अकर ड्यू टू स्पोर्ट्स इंजरी सच एज किकिंग, फुटबॉल और बास्केटबॉल। स्पोर्ट्स इंजरी जैसे मोस्टली फ्रैक्चर स्पोर्ट्स के कारण भी एक्सीडेंटली हो सकते हैं, जैसे कि अगर फुटबॉल या बास्केटबॉल प्ले कर रहे हैं, स्किकिंग कर, उससे भी। तो ये तो ट्रॉमेटिक कॉजेज हो गए। नेक्स्ट है नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज। नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज में क्या आता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन जिसमें क्या होता है? वीकेंड बोन्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, जिससे कि फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कैंसर कैन वीकन बोन्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। कैंसर हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता ही है, इसके साथ साथ वो स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से कैसे? सर्टेन इन्फेक्शन सच एज ऑस्टियोमाइलिटिस कैन वीकन बोन्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि ऑस्टियोमाइलिटिस एक डिजीज कंडीशन है बोन की, जिसमें बोन क्या होती हैं? हमारी वीक हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस वही जिसमें बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, छेद टाइप के हो जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस सच एज हाइपरथायराइडिज्म कैन वीकन बोन्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। अगर हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो गया या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे T3, T4 और TSH का सिक्रीशन करती है। जब इनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म होती है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? ये हमारी बोन्स को वीक कर देता है। जब बोन्स वीक हो जाएंगी तो अगर इंजरी होगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है एजिंग।
ऊपर के जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये जो भी कॉजेज़ थे ये डिजीज़ के कारण हो रहे थे। नेक्स्ट है या तो डिस्टर्बेंस के कारण, इम्बैलेंस के कारण। एजिंग एक ऐसा फैक्टर है जो हर पर्सन की लाइफ में आता ही आता है। जैसे ही कोई पर्सन ग्रो करता है, वो चाइल्ड से एडोलेसेंस, एडल्ट एंड लास्ट स्टेज होती है ओल्ड एज या ओल्डहुड जिसे कहते हैं। तो एज वी एज आवर बोन्स नेचुरली वी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। जैसे हमें पता है ओल्ड एज में हमारे सारे सिस्टम के फंक्शन डिक्लाइन होने लगते हैं या कम होने लगते हैं, कम हो जाते हैं। वैसे ही हमारी जो बोन्स होती हैं, जब पर्सन ओल्ड एज में जाता है तो बोन्स नेचुरली ही वीक हो जाती हैं। ये कोई डिसीज या डिसऑर्डर के कारण नहीं होती हैं। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है तो जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती है, और उस टाइम पे अगर पर्सन को कोई भी इंजरी होती है तो उसमें फ्रैक्चर होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये हो गए नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज। हमने आज फ्रैक्चर का इंट्रोडक्शन देखा, उसके डेफिनेशन और उसके कॉजेज हमने फ्रैक्चर के दो टाइप से देखे, एक ट्रॉमेटिक, दूसरा नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।